देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग 3.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न निकालना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान देना कि भिन्न में हमेशा एक अंश भी होता है, एक हर भी होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर चूंकि भिन्न दे रखा है तो भिन्न आप कैसे करोगे, इन बटे के ऊपर अंश होता है और इस बटे के चिन्ह के नीचे क्या होता है, हर। तो यहाँ पर देखिए माना कि हमने लिख ली, माना कि अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। ठीक है, तो ये हम x/y के रूप में एक भिन्न को लिख सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके बाद प्रश्न के हिसाब से हल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि जैसे प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। देखिए ध्यान देना है कि चूंकि भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखा जाता है तो आप अंश और हर के रूप में सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद प्रश्न को पढ़ना कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कि अंश बटे के ऊपर वाले को बोला जाएगा तो धन का चिन्ह लगा के 1 लिख देना है, तथा हर में से एक घटा दें। आपको यहाँ पर देखिए कि हर में एक घटाना पड़ेगा तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। एक में बदल तो बराबर का चिन्ह लगा के आपको एक लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम रैखिक समीकरण में बदल देते हैं। तो देखिए कैसे बदलोगे, यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 के बटे में कोई अंक न होने पर आप अपने मन से 1 लगा सकते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या ये हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह तो आपको 13 गुणा करना पड़ेगा, यानी एक का गुणा x के साथ में करेंगे तो हो जाएगा x ही होगा। ठीक है, अब 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर। उसी तरह से इसे 1 का गुणा y के साथ में करेंगे तो हो जाएगा y, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लिए। अब 1 का गुणा आप 1 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 1। इतना तो लगभग आप समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद आपको चर राशि अलग करना तथा चर राशि अलग करना पड़ेगा। चर राशि क्या होती हैं, देखिए जैसे एक्स वाई जेड जितने भी हैं या ABCD वाले जितने भी अल्फ़ाबेट वाले हैं वो सब के सब चर राशि होते हैं। ठीक है, तो देखिए बराबर से पहले x लिखा है तो पहले x को लिख लेना, और y के पहले प्लस का चिन्ह है तो आप इस बराबर से इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर के आगे में, बराबर के आगे आप देखेंगे -1 तो पहले से लिखा है ना, तो पहले से आप लिख लेंगे। अब देखिए एक इधर प्लस में है, अब बराबर का आगे पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए -1 और -1 दो बार है तो माइनस में इसको याद करना पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब इसे हम समीकरण नंबर देते हैं 1। ठीक है, अब इसके बाद लिखना पड़ेगा पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि पुनः आपको प्रश्न के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखोगे x और लिखेंगे y। ठीक है, x और y ऐसे लिख लेना है। फिर इसके बाद फिर से पुनः आप चले जाएंगे प्रश्न में। देखिए प्रश्न में लिखा गया कि यदि हर में एक जोड़ दें, ठीक है, क्या लिखा है, एक जोड़ दें, तो आपको सिर्फ है हर में एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धन का चिन्ह लगा के आप एक लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए तो यह 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, तो आपको बराबर के आगे 1/2 लिख लेना। तो सेम आपको इसमें तिरे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या ये हो जाएगा, ये परिमेय संख्या 1/2 हो गया, तो आपको तिरे गुणा कर लेना। 2 का गुणा x के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 2x और बराबर 1 का गुणा y के साथ में करेंगे तो y और प्लस हो जाएगा 1 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, एक चर राशि था ना, तो बराबर से पहले आपको चर राशि लिखना पड़ेगा और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेना। अब देखिए बाई की पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, ठीक है, तो बराबर है बैलेंस करने के लिए होता है। बाई के पहले प्लस का चिन्ह है, आप इधर पक्षांतरण करोगे तो माइनस में जाएगा, और बराबर का आगे एक तो पहले से लिखा है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ध्यान देना कि किताब में विलोपन विधि हल करने के लिए बोला है, तो आप विलोपन विधि से ही हल करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर विलोपन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है,
अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को एक बार लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, इसे देख कर लिख लेंगे, x और माइनस बाई और बराबर लिखा है -2। अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 है 2x और माइनस बाई और बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, ये दोनों समीकरण को देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि बाई इधर माइनस में है और बाई भी इधर माइनस में है, तो क्या आपस में घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। देखिए, जो माइनस का चिन्ह है उसे आप प्लस में बदल देंगे और 2x के पहले प्लस का चिन्ह, मतलब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह मानेंगे। जब प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस लगाओगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाओगे। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस में है, x प्लस में, तो आपस में घट जाएगा। तो 2x में से एक x को घटाओगे तो एक x बचेगा, और बड़ी संख्या के पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, अब देखिए बाई इधर प्लस में बाई इधर माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो कर सकते हैं, यदि नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए एक इधर माइनस में, दो इधर माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा, तो भाई दो में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3। तो ध्यान देना, जो x का मान आया है, चाहे आप समीकरण 2 में रख दें या समीकरण 1 में रख दें, क्योंकि आपको सिर्फ बाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x का मान, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर या लिखने पर, जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को एक बार लिख लेंगे। देखिए हो जाएगा x माइनस बाई और बराबर माइनस हो जाएगा 2। तो देखिए जहाँ पर x है ना, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि x का मान दिया है 3। तो ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस, देखिए 3 माइनस बाई और बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 के पहले, चूंकि 3 एक अचर राशि, बराबर के साथ बराबर का आगे पक्षांतरण करेंगे तो 3 के पहले प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो इस 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर के आगे -2 पहले से लिखे तो पहले -2 लिखना पड़ेगा। अब 3 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, लेकिन चिन्ह क्या लगाओगे? माइनस का। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि बाई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, बाई बराबर क्या हो गया? 5। अब ये आता है भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा, आता है वह भिन्न बराबर, आपको लिखना पड़ेगा कि वह भिन्न बराबर, चूंकि ये भिन्न, वहाँ पर आपने भिन्न को आप x बटे बाई के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए x है, तो x का मान आप देख सकते हैं पर 3 है, तो 3 और बाई का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 3 और बटे 5, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर